एक बार आप सभी का पुनः गरज जी की गणित फ्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। अब हम कार्यपत्रक 2 पेज नंबर 47 दशमलव का घटाना के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न हमारे पास दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। पहला है नंबर 1 प्रश्न है 9.5 में घटाएं 5.5 को। तो घटाने के लिए हम सामान्य प्रक्रिया का ही प्रयोग करेंगे जैसा कि हम घटाते आए हैं। तो 5 में से 5 अगर घटाएंगे तो 0 आएगा और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। इस प्रकार इसका उत्तर आएगा 4.0। अगला है दूसरा 3.62 में घटाएंगे 2.12 को। तो 2 में से 2 यदि घटाते हैं तो 0 आता है, 6 में से 1 घटाते हैं तो 5 आता है और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। हमारा उत्तर आएगा 1.50। तीसरा प्रश्न है 9.84 में घटाएंगे 2.63। तो 4 में यदि 3 को घटाते हैं तो 1 आता है, 8 में से 6 घटा देते हैं तो 2 आता है, 9 में यदि 2 घटाते हैं तो 7 आता है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर होगा 7.21। अगला प्रश्न है चौथा 9.78 में घटाना है 5.67। तो 8 में यदि 7 को घटाते हैं तो 1 आता है, 7 में यदि 6 को घटाते हैं तो 1 आता है, 9 में से यदि 5 को घटाते हैं तो 4 आता है। तो उत्तर आएगा 4.11। पाँचवा है 7.46 में घटाएं 3.25। 6 में यदि 5 को घटाते हैं तो 1 आएगा, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 7 में से 3 को घटाते हैं तो 4 प्राप्त होते हैं। तो पाँचवें प्रश्न का उत्तर होगा 4.25। अभी तक यदि आपने लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो पहला है 9.81 माइनस 5.30। यदि 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 और 9 में से 5 को करेंगे तो 4। इस प्रकार जो आंसर आएगा 4.51 आएगा। 9.65 में घटाइए 6.90 को। 0 अपनी सुविधा के लिए लेते हैं। तो 5 में से 0 गया, 5 बचा। 6 में से 9 तो 6 को 16 मानेंगे, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ एक अंक कम हो जाएगा 8, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। उत्तर आएगा 2.75। तीसरा 1.80 में घटाएं 1.75। तो 0 को 10 में से यदि 5 घटाते हैं तो हमारे पास 5 बचता है। अब ये 8 हो जाता है 7 में से यदि 7 घटाते हैं तो 0 आता है, 1 में 1 को घटाते हैं तो 0.05 इसका उत्तर आता है। अगला प्रश्न है चौथा 9.43 में घटाते हैं 5.72 को। तो 3 में से 2 घटाते हैं तो 1 आएगा, 4 में से यदि 3 मतलब 4 छोटा है 7 से तो इसको 14 मान लेंगे, 1 इससे लेके उधार। तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। अब बचता है ये 9, तो ये बन जाएगा 8। तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। अगला है पाँचवा 7.50 में घटाना है 3.74। अब 0 को 10 में से 4 गए, 6 बचा। ठीक है, मानो तो फिर हम देखें कि यह 0 है, 10 4 में घटाए तो 6 बचा। अब ये जो 5 है वो बच गया 4। अब 1 इससे उधार लेंगे तो ये बनेगा 14 में अब जरा देखिए ये हो जाएगा आपका 10, तो ये उधारी में 1 जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3, ये जो हमारा एक अंक कम हो जाता है। तो अब हम इसमें से यदि इसको घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 14 हो जाएगा। 14 में यदि 7 को घटाते हैं तो 7 बचता है। अब हम देखते हैं कि ये 3 0 है, तो जो बचा हुआ है यहाँ पर, तो अगर हम 3 में से 3, ये 3 बन जाएगा तो 3 में से 3 आएगा तो 3 कटेगा। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा 3.76। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इन संख्या को हम इस प्रकार से संयोजित कर लेते हैं। 612.546 और 54.21 था, तो शून्य अपनी सुविधा की दृष्टिकोण से लगा लेते हैं। अब इसमें से घटाते हैं। 6 में से शून्य गया 6, 4 में से 1 गए 3, 5 में से 2 गए 3, अब 2 को 12, 12 में से 4 गए 8, अब 1 बचा यहाँ पे, तो एक शून्य हो गया, तो शून्य को मानो 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचे। अब 6 एक कम हो गया, अब 6 में से 1 है तो 5 को सीधे लिखते हैं, तो 558.336 इसका उत्तर आएगा। दूसरा प्रश्न है 40.265 ऋण 15.36। इस संख्या को हम इस तरह से संयोजित करते हैं। तो 5 में से शून्य गए 5, 6 में से 6 गए 0, 2 को मानो 12, 12 में से 3 गए 9, यहाँ शून्य की जगह 1 कम हो जाएगा तो 9 बन जाएगा, तो 9। अब 9 में से 5 गए 4, अब यहाँ 4 था तो ये बन जाएगा 3, 3 में से 1 गया 2, तो 24.905 इसका उत्तर होगा। 42.63 ऋण 11.123, 42.630 ऋण 11.123 को हम संयोजित करते हैं। तो शून्य को मानो 10, 10 में से 3 गए 7 बचे, अब 2 में से 2 गए, यहाँ 2 बचेगा, तो 2 में से 2 गए 0 बचे, अब 6 में से 1 गए 5, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा। ये हमारा उत्तर है। 13.056 ऋण 5.127। यदि हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास जो उत्तर प्राप्त होगा वो इस प्रकार से होगा। 6 में को मानो 16, 16 में से 7 गए 9 बचे, अब यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, शून्य है तो इससे हम एक उधार ले लेंगे। तो शून्य को मानो 10, 10 में से 1 गया 9 बचा, ये बचाएगा 12, 12 में से 5 गए तो 7 बचा, तो 7.929 इसका उत्तर होगा। एक शर्ट का मूल्य 500.750 रुपये है। दुकानदार इसको 25.75 रुपये की छूट पर देता है, तो शर्ट को कितने रुपए मूल्य में खरीदा जाएगा? हल। सबसे पहले आप लीजिए 500.750 और छूट है 25 रुपये 75 पैसा, तो एक शून्य अपनी सुविधा के लिए लगा लेते हैं हम। अब 500 रुपये 750 पैसे और 25 रुपये 750 पैसे को घटा देते हैं, तो शून्य में से शून्य, 5 में से 5 गए शून्य, 7 में से 7 गए शून्य, शून्य को मानो 10, 10 में से 5 गया 5 बचा, अब शून्य को मानो 10, 10 में से 2 गए जो है तो अपना यहाँ पर 1 कम हो गया, तो अब हम लोग को देखें 9 हो गया, तो 9 में से 2 गए 7 बचे, अब 5 है तो 1 कम हो गया तो ये 4 हो गया, तो 475 रुपये में जो है शर्ट खरीदा जाएगा, तो उत्तर रहेगा 475 रुपये की शर्ट होगी। अब 5वां प्रश्न है आपका। एक दुकानदार एक पेन 45 रुपये 25 पैसे में खरीदता है तथा उसे 55 रुपये 75 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ प्राप्त होगा? हल। लाभ होता है 55.75 45.25। अब लाभ हुआ तो लाभ होने के लिए कितना होगा? हम क्या करेंगे, 55 में से 45 रुपये 25 पैसे को घटा देंगे, तो 5 में से 5 गए शून्य, 7 में से 2 गए 5, और 5 में से 5 गए शून्य, 5 में से 4 गया 1, तो 10.50। तो उत्तर जो आएगा 10 रुपये 50 पैसे का लाभ होगा उसको, 10 रुपये 50 पैसे का। आशा है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।